dear students, welcome on YouTube channel. Let's crack it with KD sir. This is KD sir, an educator of maths and science. Dear students, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, 9th का जो हमने मैथ्स के अंदर सर्कल चैप्टर शुरू किया है, उसका आज सेकेंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं. तो आइए शुरू करते हैं. आज के इस लेक्चर के अंदर हम 5 थ्योरम्स पर डिस्कस करेंगे. जो हमारा ट्राइंगल चैप्टर है, इसके अंदर 5 थ्योरम्स हैं. ऑलमोस्ट थ्योरम्स तो 10 के करीब हैं, लेकिन हम आज 5 थ्योरम्स को डिस्कस करने वाले हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं ये थ्योरम्स. तो आइए शुरू करते हैं. देखना, पहले सबसे पहली जो थ्योरम आपके यहां पर बुक के अंदर 10.1 के नेम से दे रखी है, थ्योरम का स्टेटमेंट मैं रीड आउट कर रहा हूं. इक्वल कोड्स ऑफ द सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. क्या बोल रहा है? इक्वल कोड्स of a circle subtends equal angle at the center. मैं लास्ट लेक्चर के अंदर आपको कोड्स के बारे में बताया था. तो कोड्स जो होती हैं, यहां पे बोल रहा इफ टू कोड्स हैं जो अगर सर्कल की वो इक्वल हैं, तो सेंटर पे एंगल भी सबटेंड क्या करेंगी? इक्वल. तो मीनिंग ये कहना ये चाहता है कि अगर एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर एनी 2 कोड्स हैं. सपोज एक कोड ये है, इस कोड का नेम दिया हमने ए बी, एंड अदर कोड कोई और है और इस कोड का नेम है सी डी. सपोज दैट यू नो कि ये कोड इस कोड के इक्वल है. इफ यू नो दैट, अगर आप ये जानते हैं कि ये 2 कोड्स इक्वल हैं, देन आप ये बोल सकते हैं कि इफ ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आप ये जो कोड्स हैं, ये एंगल जो सबटेंड करेंगे सेंटर पे, यानी कि एक ये एंगल जिसको मैं बोल सकता हूँ एंगल DOC, एंड अदर ये वाला एंगल जिसे मैं बोल सकता हूँ क्या सर? BOC या AOB. मीनिंग एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल COD. ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम. बट थ्योरम में लिख दिया तो हम उसे मान नहीं लेंगे. फर्स्ट वी विल ट्राई टू प्रूव इट. हम इसे प्रूव करने की कोशिश करेंगे. तो आइए देखते हैं इसे प्रूफ किस टाइप से करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेटमेंट लिख रखा है, उस स्टेटमेंट के अंदर बोल रखा है कि इक्वल कोड्स, मीनिंग कोड्स क्या होने चाहिए? इक्वल. तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि लेट AB एंड CD आर द कोड्स, इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल. तो हम बोल सकते हैं यहां पर जैसे ही प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो यहां पे सॉल्यूशन कर रहा हूं स्टार्ट. इसके अंदर लिखेंगे लेट AB एंड CD आर इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल. तो आपने ऐसे एज्यूम कर लिया, ठीक. तो आपने एक सर्कल बनाया और इस सर्कल की 2 रेडियस 2 कोड्स हैं. वन इज AB एंड अनदर वन इज द CD. सो आपने AB और CD जो है ये इक्वल दे रखी है. तो मीनिंग ये कोड इस कोड के क्या है? इक्वल. यू नो दैट. तो ये है इसका सेंटर. तो अगर मैं यहां से बोलूं कि सर एंगल सबटेंडेड बाय कोड AB, so that is AOB, and angle subtended by CD is COD. तो इन दोनों ट्राइंगल को हम कंसीडर करके चलेंगे, दोनों ट्राइंगलों को ले लेंगे और ट्राई करेंगे इस एंगल को इस एंगल के इक्वल प्रूव करने के लिए. आप ये जानते हैं कि अगर किसी भी 2 ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं. मीन टू से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो हम इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रेंट करने की कोशिश करेंगे. तो हम बोलेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. अगर मैं AOB की बात करूं, तो ट्राइंगल AOB आपको दिख रहा है, ये वाला ट्राइंगल है. तो कैन आई से दैट कि ये OA जो है ये OC के इक्वल होगी. OA is equals to OC because both are
रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की दोनों रेडियस हैं, दैट्स व्हाई दे आर ऑब्वियसली इक्वल होने वाली, बिकॉज रेडियस तो एक ही होती है। सो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी आपने लिया। नाउ अगर मैं ये बोलूं कि OB इज इक्वल्स टू OD, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, मीनिंग आप बोल सकते हैं OB इज इक्वल्स टू OD, लॉजिक बिहाइंड इट इज आल्सो सेम। इसके पीछे का लॉजिक भी सेम है कि यहां पर ये दो कोड्स जो दो रेडियस सेम सर्कल की रेडियस थी, तो ये भी क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। क्लियर। इफ आई टॉक अबाउट द ए बी एंड सी डी, अगर मैं ए बी और सी डी की बात करूं तो बेटा ए बी और सी डी भी इक्वल होंगे। रीजन सर ये तो गिवन है, हमने एज्यूम करके चले थे, या आपको यहां पर गिवन है कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, मींस यू आर टॉकिंग अबाउट अ कोड्स दोज आर इक्वल, तो आप इक्वल कोड्स यहां पर लेके चले हैं। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी गिवन है। अगर मैं रूल की बात करूं, सो बाय ट्रिपल एस, आप दोनों ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं, सो बाय रूल ट्रिपल एस जो कि ट्राइंगल के अंदर हमने पढ़ा था, तो बाय रूल ट्रिपल एस हम बोल सकते हैं क्या कि सर ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट। अब ध्यान देना यहां पे कॉन्ग्रेंट है, एक ही जगह क्या आएगा, तो लुक एट ए के अपोजिट थर्ड नंबर साइड है और थर्ड के अपोजिट क्या है, सी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सी। अब ओ के लिए क्या आएगा, तो ओ के अपोजिट फर्स्ट नंबर, यहाँ पे फर्स्ट के अपोजिट क्या है, ओ, तो आप बोलेंगे सी ओ, और उसके बाद में क्या बचा, डी, तो आप बोल सकते हैं ए ओ बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी। ये टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं। सो ये दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हैं, सो बाय सिपिसिटी वी कैन से दैट their corresponding angles and corresponding sides will be equal. So by CPCT, corresponding parts of congruent triangle are equal. So we can say that angle AOB is equals to angle COD. तो यही आपको प्रूव करना था, कि आपको यही प्रूव करना था कि if two chords are equal, then angle subtended by these chords at the center will be इक्वल। ये था आपका स्टेटमेंट, सॉरी थ्योरम नंबर 1, जो आपकी बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में, थ्योरम 10.1। ओके, उम्मीद कर रहा हूं समझ आया होगा। तो चलिए सेकंड थ्योरम की ओर मूव करते हैं। सेकंड थ्योरम जस्ट इसका उल्टा है, मींस उल्टे का मीनिंग क्या है कि इस बार वो बोलेगा कि इफ two chords subtend two chords of a circle subtend equal angle at the center, means if the angles subtended by the chords of a circle at the center are equal, then chords will be equal। ठीक, मीन्स वो बोलेगा the angles subtended by the chords of a circle are equal, then chords will be equal, then chords will be equal, या chords then chords are equal, it means chord क्या है, equal है। ठीक, एंगल देखना जरा, ये थ्योरम का नेम है 10.2। आप स्टेटमेंट देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर क्या था कि इक्वल कोड्स ऑफ अ सर्कल, किसी सर्कल की इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है। बट इन दिस थ्योरम द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अगर एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, अगर वो इक्वल है, देन कोड्स आर इक्वल, तो कोड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मीन टू से ये बोल रहा है कि सपोज आप एक सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O, देन एक कोड है जिस कोड का नाम है, आपने लेट एज्यूम किया कोई PQ, और दूसरी एक कोड है और इस कोड का नेम है सपोज दैट RS, then angle subtended by PQ जो है, this angle means POQ जो है, this equals to ROS means angle subtended by code RS। PQ ने
एंगल सबटेंड किया POQ और RS ने सबटेंड किया एंगल ROS। अगर ये दो एंगल्स इक्वल हैं तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये दोनों कोड्स भी क्या होंगी, इक्वल। मीन टू से हमें ये पता है कि ये दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो आप बोल सकते हो क्या कि ये कोड भी इक्वल होंगी, ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। बट इसे हम ट्राई करेंगे प्रूव करने की, तो हम प्रूव करते हैं। देखना बेटा, बहुत ही आसान सी चीजें हैं, सेम उसी का रिवर्स है। तो आप एज्यूम कर लेंगे कि कोई दो कोड्स इक्वल है, सपोज दैट हम सॉरी कोड्स नहीं, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स आर इक्वल। तो ऐसा कोई है तो आप जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सो आप ये बोल सकते हैं कि अगर एक सर्कल है और आपको इतना पता है कि सर्कल के अंदर एक कोड का नाम PQ है और दूसरी कोड का नाम है AB, सो दिस इज AB एंड दिस इज PQ। और आप सिर्फ इतना जानते हैं कि एंगल सबटेंडेड बाय जो PQ है वो इक्वल होगा किसके, एंगल सबटेंडेड बाय AB। यानी कि आपको ये गिवन है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और आपको प्रूव ये करना है कि ये दोनों कोड्स भी इक्वल होंगी। सो हम कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहले आपको गिवन क्या है, तो गिवन पे फोकस करेंगे। सर गिवन इतना है कि एंगल AOB जो है दिस इज इक्वल्स टू एंगल POQ, इतनी बात, ठीक। तो आपको जो प्रूव करना है, तो आप जैसे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे फर्स्ट आप बोलेंगे इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल POQ टेक दीज टू ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल को लीजिए एंड टॉक अबाउट दिस इज, ये इसका नाम O है, ठीक। तो AOB और POQ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। अगर मैं AOB के अंदर मैं ऐसा बोलूं कि दिस OB इज इक्वल्स टू दिस OQ बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, तो आप बोलेंगे सर OB इज इक्वल्स टू OQ, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है, दैट्स व्हाई ऑब्वियसली वो इक्वल होने वाली है, ठीक है, सेम सर्कल। अब अगर मैं बात करूं OA की, तो सर OA इज इक्वल्स टू OP होगा, यस OA इज इक्वल्स टू OP, लॉजिक बिहाइंड इट इज आल्सो सेम कि बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। नाउ आपको दो चीजें पता चल गई। नाउ बीच का एंगल जो है दिस इज आल्सो गिवन कि ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल, AOB इज इक्वल्स टू एंगल POQ, दिस इज गिवन। तो आप बोलेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू एंगल POQ, दिस इज गिवन, ये आपको गिवन है। सो आप एक बात बताइए, आपको टू साइड्स और उसके बीच का एंगल इक्वल है, मींस आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी ट्राइंगल के अंदर कि अगर वन एंगल ऑफ टू ट्राइंगल्स इज इक्वल और जो उसके करस्पॉन्डिंग बनाने वाली जो साइड्स हैं इंक्लूडिंग साइड ऑफ दिस एंगल जो है वो भी इक्वल है। जैसे इस एंगल को बनाने वाली ये दो साइड्स, इस एंगल को बनाने वाली ये दोनों साइड करस्पॉन्डिंग इक्वल है, सो आप क्या बोलेंगे, बाय SAS triangle AOB is congruent to triangle POQ, बिकॉज आपने देखा यहाँ पे, देखना AOB A की जगह क्या आएगा, सो देखना A के सामने है फर्स्ट नंबर और फर्स्ट के सामने क्या है P, सो A की जगह आएगा P, O के इक्वल O था दैट्स व्हाई O की जगह O आया, तो लास्ट बचा क्या Q, तो AOB इज कॉन्ग्रेंट टू POQ, सो बाय CPCT यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बाय CPCT AB इज इक्वल्स टू PQ, मीन्स यहाँ पर दोनों जो साइड्स हैं वो क्या होने वाली हैं बेटा, इक्वल। AB इज इक्वल्स टू PQ मीन्स कोड्स आर इक्वल विच इज वी हैव टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना था। सो हम बोल सकते हैं कि इफ एंगल सबटेंडेड बाय टू कोड्स आर इक्वल देन कोड्स विल बी इक्वल। इज दैट क्लियर? ठीक, तो ये थी आपकी सेकेंड थ्योरम। क्लियर है बात? नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम आपके बुक के अंदर जो दे रखी है दैट इज 10.3। तो 10.3 क्या है थ्योरम, देखते हैं बेटा। आपको परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल इज टू द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड बाइसेक्ट द कोड।
क्लियर? तो आप यहां पे ध्यान रखेंगे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड बाइसेक्ट द कोड। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, ये थ्योरम 10.3 है, तो ध्यान देना क्या बोल रहा है। द परपेंडिकुलर from the center of a circle to the chord to a chord bisect the chord। क्लियर? अगर किसी भी सर्कल के सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो जो परपेंडिकुलर होता है वो उस कोड को बाइसेक्ट करता है। मीनिंग क्या है? सिंपल सी बात कि अगर कोई सपोज सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है O और आप एक कोड है, वो कोड का नेम है सपोज AB, और आप अगर इस सेंटर से इस कोड AB पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, यू आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर एंड परपेंडिकुलर नेम इज OD। ठीक, तो ये बोल सकते हैं दिस इज अ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड। ये फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू द कोड एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया, देन अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम इट विल बाइसेक्ट द कोड। ये कोड को बाइसेक्ट करेगा, मीनिंग AD इज इक्वल्स टू BD। आइदर वी कैन से दैट D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। इज दैट क्लियर? तो हम बोल सकते हैं क्या, इट विल बाइसेक्ट द कोड। तो ये बाइसेक्ट करेगा कोड को। तो यहां पर हमें गिवन क्या है कि आप परपेंडिकुलर ड्रॉन कीजिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है, टू ए कोड, यहां तक। और ये है जो वो बोलता है बाइसेक्ट द कोड। तो ये पार्ट आपको प्रूव करना है। आपको गिवन क्या है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, आप सर्कल के सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं कोड पे। ठीक, तो देखते हैं, लेट्स प्रूव इट। तो यहां पर सबसे पहले आपको एक सपोज एक सर्कल गिवन है और इस सर्कल के आप एज्यूम कर लेते हैं कि ये सर्कल का सेंटर जो है दिस इज O सेंटर, और आपको एक कोड गिवन है और वो कोड है AB, और आप इस AB पर एक OD परपेंडिकुलर ड्रॉन कर रहे हैं। क्लियर है बात? यू आर ड्रॉइंग परपेंडिकुलर OD टू द AB। तो आप सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक है, OD परपेंडिकुलर, ड्रॉन OD परपेंडिकुलर टू AB। बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे। नाउ जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। आप एक बार के लिए इसको ज्वाइन कर दें, यानी कि O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया, तो यू विल फाइंड आउट कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स मिल गए। वन ट्राइंगल इज AOD, आइदर मैं बोल सकता हूँ ADO, अनदर इज BDO। सो हम बोलेंगे सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, इन ट्राइंगल ADO एंड ट्राइंगल BDO, दीज 2 ट्राइंगल्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सो ADO और BDO के अंदर फोकस करो कि सर अगर ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, ठीक, तो ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 होगा, मींस दीज 2 एंगल्स आर इक्वल बिकॉज बोथ आर 90। तो आप बोलेंगे एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल BDO बिकॉज बोथ आर 90 डिग्री। आइदर आप बोल सकते हैं बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब राइट एंगल है तो बोथ आर 90 डिग्री, दैट्स व्हाई ADO इज इक्वल्स टू BDO। नाउ इफ वी टॉक अबाउट OA, अगर मैं OA की बात करूं तो ये OA OB के इक्वल होगा, बिकॉज रीजन पीछे का सिंपल सा है कि दोनों ही सेम सर्कल की रेडियस है। सो आप बोलेंगे सर OA इज इक्वल्स टू OB आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल। रेडियस ऑफ सेम सर्कल है तो ऑब्वियसली वो इक्वल होगी। तो दिस इज द लॉजिक कि OA इज इक्वल्स टू OB। वी टॉक अबाउट द OD, अगर हम OD की बात करें तो दिस इज द कॉमन इन बिटवीन दीज 2 ट्राइंगल। इन दोनों ट्राइंगलों के बीच में ये जो OD है ये कॉमन का रोल प्ले कर रही है। सो वी कैन से दैट OD इज इक्वल्स टू OD बिकॉज दिस इज द कॉमन। ये क्या है बेटा? कॉमन है। ठीक, तो यहां पर इतनी बात से आपको समझ आया होगा। देखो, 2 राइट एंगल ट्राइंगल है
ये OA जो है ये ADO राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड है और ये भी 90 के अपोजिट साइड है, दैट OB इज आल्सो BDO ट्राइंगल का एक हाइपोटेन्यूज है। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों के हाइपोटेन्यूज इक्वल है, दोनों का 90 डिग्री का एंगल तो ऑब्वियसली इक्वल है, और बीच का जो साइड है वो कॉमन है, मींस राइट एंगल है R, हाइपोटेन्यूज इक्वल है H और एक साइड इक्वल है, सो आप बोलेंगे बाय RHS। आप कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं? बाय RHS ट्राइंगल ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू, अब देखना ADO, ए के सामने सेकेंड नंबर और सेकेंड के सामने क्या B, तो ए की जगह पर क्या आएगा B। अगर मैं बात करूं D की तो D एंगल के इक्वल D होगा, सो D की जगह तो D आएगा ही, और बच गया क्या, बचा यहाँ पर O, तो यू कैन से दैट ADO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BDO। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ऑब्वियसली बाय CPCT में ये बोल सकता हूं कि बाय CPCT देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स will be equal, corresponding angles will be equal, तो मैं बोल सकता हूँ AD is equals to क्या होने वाला है सर, AD is equals to BD। so AD is equals to BD अगर इक्वल हो गया, it means OD is bisecting the AB, because AD और BD इक्वल होने का मीनिंग है D is a midpoint, so OD is perpendicular bisector of AB। so AD BD के इक्वल हो गया, तो यही हमें प्रूव करना था, बिकॉज हम क्या प्रूव करना चाहते थे कि सर D इज मिड पॉइंट, और D मिड पॉइंट हो गया तो इसका मतलब OD इज बाइसेक्टिंग AB। तो यहां से बोल सकते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल के सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं, ठीक है, ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, तो वो कोड को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। दिस इज थ्योरम नंबर 3। अगर हम बात करें थ्योरम नंबर 4 की 10.4, वो जस्ट इसका रिवर्स है, उल्टा है, देखना, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाइसेक्टिंग द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो मैं यहां पर स्टेटमेंट को लिख देता हूं, द लाइन ड्रॉ थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द लाइन drawn through the center of a circle bisecting a chord is perpendicular to the chord। आपने सपोज करो एक लाइन ड्रॉ की विच इज सेंटर से ड्रॉ की ऑफ ए सर्कल बाइसेक्टिंग ए कोड, जो कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। आपने बाइसेक्ट करते हुए कोड को एक लाइन ड्रॉ की, कहां से, सेंटर ऑफ ए सर्कल से, तो वो जो लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मीनिंग क्या, मीनिंग ये सपोज एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर कोई कोड है, ये कोड का नेम सपोज AB है, आपने O से एक लाइन ड्रॉ की और वो लाइन इस AB को बाइसेक्ट कर रही है सपोज D पे। बाइसेक्ट का मतलब ये इसके इक्वल है, AD इज इक्वल्स टू BD है, ये पार्ट इस पार्ट के क्या है, इक्वल। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम बोलती है अगर आपने यहां से लाइन जो ड्रॉ की वो इस लाइन को यानी कोड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये इसके क्या होने वाली है, परपेंडिकुलर होगी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ये क्या होगी, परपेंडिकुलर। आपने जो पिछली थ्योरम में पढ़ा था वो क्या था कि आप अगर किसी लाइन यहां से सेंटर से अगर आप यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो ये इसको क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। पर यहां पे ये बोल रहा है अगर आप बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन खींचते हैं सेंटर से तो वो उस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो लेट्स इसे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। मीनिंग हमें गिवन क्या है कि सर ये जो OD है ना, ये OD इसे बाइसेक्ट तो कर रही है, मीनिंग हम ये नहीं जानते कि ये 90 है कि नहीं, बट हमें इसे 90 प्रूव करना है। तो फर्स्ट हमें क्या कर देते हैं, हम, आपको पता है हमें दो ट्राइंगल की जरूरत होगी, सो हम इस O को और OA और OB को ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन क्या है, तो हमें गिवन सिंपल सी बात है क्या कि सर गिवन है AD इज इक्वल्स टू BD, हमें गिवन है कि D इज अ मिड पॉइंट,
या फिर आप बोल सकते हैं ओडी इज बाइसेक्टिंग ए बी, सो आप बोल सकते हैं एडी बीडी के इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो आप इसे जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और आप इन दो ट्राइंगल्स को लेकर चलेंगे, फर्स्ट आप बोलेंगे इन ट्राइंगल ए डी ओ एंड सेकेंड दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल बी डी ओ। इज दैट क्लियर? ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं हम। सर एडी इज इक्वल्स टू बीडी हमें गिवन है, तो सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं AD इज इक्वल्स टू BD बिकॉज दिस इज गिवन, ये तो आपको गिवन है। अगर मैं बात करूं OA की, तो OA इज इक्वल्स टू OB, OA इज इक्वल्स टू OB, तो इससे क्या बोल सकते हैं हम, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियस है तो रेडियस ऑफ सेम सर्कल लिख देंगे। और अगर मैं बात करूं OD की, तो OD इज कॉमन साइड, दोनों ट्राइंगल में कॉमन साइड है कौन, OD, तो आप बोलेंगे सर ये दिस इज कॉमन, ये क्या है, कॉमन है। सो आप बोल सकते हैं कि सर ये साइड तो कॉमन है और ये जो साइड है ये क्या है, ये दोनों इक्वल है, OA इज इक्वल टू OB बिकॉज रेडियस है। तो आप देख रहे हैं बाय ट्रिपल एस हम क्या बोल सकते हैं, सो बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रेंट। अब देखना यहां पर ए की जगह क्या आएगा, ए के सामने सेकंड नंबर और सेकंड के सामने क्या है, बी, तो सर यहां आएगा बी, तो आप लिखेंगे ट्राइंगल बी। अच्छा ओ की जगह क्या आएगा, ओ के सामने फर्स्ट नंबर और फर्स्ट के सामने क्या है, ओ, तो यहाँ पे हो जाएगा ओ और बचा क्या, डी, तो AOD इज कॉन्ग्रेंट टू BOD। लेकिन यहां से अगर मैं ये बोलूं हमें इसे 90 प्रूव करना है, तो इसीलिए मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे ये एंगल इस एंगल के इक्वल होने वाला है, बिकॉज बाय CPCT जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल होंगे, तो इधर डी के करस्पॉन्डिंग क्या है, डी, तो आप बोलेंगे बाय CPCT एंगल ADO इज इक्वल्स टू एंगल BDO। ठीक, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बट एक और बात देखें यहाँ पे, नोटिस करें इन दोनों एंगल्स का सम 180 होने वाला है बिकॉज दे आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर वो एंगल्स होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पे बने होते हैं ना, एक स्ट्रेट लाइन के जो एंगल्स होते हैं, ये दोनों एंगल्स का सम 180 होने वाला है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल ADO प्लस एंगल BDO इज इक्वल्स टू 180। आप बोल सकते हो बिकॉज दे आर लीनियर पेयर, वो क्या है बेटा, लीनियर पेयर हैं, वो लीनियर पेयर एंगल्स हैं, दैट्स व्हाई उनका सम 180 होने वाला है। अच्छा ADO की जगह BDO रख दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा BDO प्लस BDO, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ BDO इज इक्वल्स टू 180, सो एंगल BDO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्या होगा बेटा, 90 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं कि BDO अगर 90 है, BDO अगर 90 है तो ADO भी कितना होगा, 90, मींस ये एंगल अगर ADO 90 है तो BDO भी क्या होगा, 90, और दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव, तो हम बोलेंगे हेंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था कि अगर किसी कोड को बाइसेक्ट करती हुई कोई लाइन ड्रॉ की जाए फ्रॉम द सेंटर, तो आप बोल सकते हैं थ्रू द सेंटर, आप बोल सकते हैं क्या कि ये लाइन इस कोड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। फर्स्ट आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बाइसेक्ट करेगी, और अगर आप बाइसेक्ट करते हुए कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो क्या करेगी, परपेंडिकुलर करेगी। यानी कि आप बोल सकते हो कि सेंटर से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो बाइसेक्ट भी कर देगी, और अगर परपेंडिकुलर से आपने बाइसेक्ट करते हुए कोई कोड को लाइन ड्रॉ किया तो वो उसके परपेंडिकुलर भी होगी। यानी कि ये लाइन जो है हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये थी आपकी थ्योरम 10.4। ठीक, तो नेक्स्ट थ्योरम 10.5 आज के लेक्चर की लास्ट थ्योरम है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है लास्ट थ्योरम, तो इतना बढ़िया और इतना इतना शानदार कॉन्सेप्ट है, देखना जरा बेटा। यहां पर आपको थ्योरम 10.5 जो आपकी बुक के अंदर दे रखी है, ठीक है, उसके अंदर क्या बोल रखा है उसने, उसने बोल रखा है देयर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन। देयर इज only one and only one circle can be passing through three given known collinear points. There is a one and only one, 10.5 ध्यान देंगे, there is one and only one circle passing through
3 given 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो यहां पे सबसे पहली बात तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग समझे। यहां पे देखना 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का मीनिंग जो पॉइंट्स लाइन में नहीं है, एक कॉमन लाइन पे नहीं है। एक कॉमन लाइन का मतलब मेरा क्या हुआ कि सपोज अगर आप कोई दो पॉइंट्स बनाते हैं तो ये दो पॉइंट कैसे भी बना ले, टेढ़े मेढ़े कहीं पे भी बनाओ, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। मींस दो लाइन पॉइंट तो हमेशा ही एक लाइन पे होते हैं, दे आर ऑलवेज लीनियर, वो हमेशा ही एक लाइन पे होते हैं। कोलिनियर होते हैं, वो ऑलवेज ही कोलिनियर होते हैं, एक लाइन पे होते हैं। बट अगर 3 पॉइंट्स एक लाइन के अंदर है, इट मींस दे आर कोलिनियर। बट हमें क्या चाहिए, नॉन कोलिनियर। इट मींस एक पॉइंट जो है वो आड़ा टेढ़ा होना चाहिए कहीं पे भी। समझ आ रही है बात? तो ये दो पॉइंट तो एक लाइन बना देंगे, ये दो पॉइंट एक लाइन बना सकते हैं, ये दो पॉइंट एक लाइन बना सकते हैं, बट तीनों पॉइंट एक कॉमन लाइन पर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सो दीज काइंड ऑफ जो पॉइंट्स होते हैं ये नॉन होते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, ये थ्योरम ये बोलना चाहती है कि अगर कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ठीक है, तो आप सिर्फ एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हो जो इस तीनों पॉइंट से पास होगा। इन 3 पॉइंट से पास होने वाला ओनली एंड ओनली वन एंड ओनली वन, देख रहे हो, वन एंड ओनली वन सर्कल जो पास करेगा इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से। मतलब कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, आप उस पे से सिर्फ एक ही सर्कल को पास कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है इसको हम देखते हैं। तो देखना जरा बेटा, इसका प्रूफ समझ लो या ऐसा समझ लो कि ऐसा क्यों होता है, उसे हम देख रहे हैं। तो देखना, अगर कोई 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ध्यान देना, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट का नेम है ए, एक पॉइंट का नेम है बी और एक पॉइंट का सी। आप बी को सी से ज्वाइन कीजिए और आप ए को बी से ज्वाइन कीजिए, आपको दो लाइन सेगमेंट मिले। ठीक, आप इस ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करते हैं, कंपास को हाफ से ज्यादा ओपन करते हैं, इधर एक आर्क इधर, फिर इधर कंपास को सेम रख के इधर आर्क काटा, तो ये यहां से एक लाइन बनेगा। इसको हम बोल सकते हैं कि सर ये परपेंडिकुलर भी होगा और ये बाइसेक्टर भी होगा। कीप इन माइंड ये बाइसेक्टर, सपोज दैट ये P पॉइंट पे इसे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर आप ये जो लाइन है, इस लाइन का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कीजिए। तो आप हाफ से ज्यादा कंपास खोलिए, इधर एक आर्क आपने इधर ड्रॉ किया, फिर इधर रखा तो एक आर्क इधर और एक आर्क यहां करेंगे, तो आपको एक लाइन मिलेगा जो कि यहां से सपोज यहां से पास हो गया, ठीक है। अब जहां पे भी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये भी इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है, सपोज ये क्यू पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक। अब ये जो पॉइंट मिला ना, पॉइंट जो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिल रहे हैं, इस पॉइंट को नेम दे दो सपोज O। तो नाउ यहां पर फोकस करना कुछ बातों पे। अगर मैं O से C की डिस्टेंस देखूं तो इस डिस्टेंस को मैं बोल सकता हूं कि सर ये डिस्टेंस होगी ये, ठीक है। और अगर मैं O से B की डिस्टेंस देखूं तो ये होगी OB, ठीक। अब समझना, ये दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहा हूं। सर ये एंगल जो है 90 डिग्री इस 90 के इक्वल है, ठीक। और ये जो QC है ये BQ के इक्वल है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो परपेंडिकुलर है, तो दोनों 90 90। और ये साइड इस साइड के इक्वल, क्योंकि ये बाइसेक्टर था। और ये OQ जो है वो कॉमन है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि सर ये दोनों ट्राइंगल जो है बाय SAS, बिकॉज एक साइड फिर एंगल और फिर एक साइड, तो SAS से दोनों क्या होने वाले हैं, कॉन्ग्रेंट होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं, congruent। If two triangles are congruent, then by CPCT their corresponding sides will be equal। तो ये साइड इस साइड के क्या होगी, इक्वल। क्लियर है बात, ठीक। आगे बढ़े तो अगर मैं इसको इधर ज्वाइन करूं, देखना जरा बेटा, यानी कि OA को, तो मैं अगर OA को ज्वाइन करूं तो देखना ये साइड इस साइड के क्या है, इक्वल, यानी कि AP इज इक्वल टू PB, ठीक। OP इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स, और यहां पर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है बिकॉज बोथ आर 90, ठीक। तो मैं बोल सकता हूं कि सर साइड एंगल और साइड
ठीक, साइड एंगल और साइड से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट, यानी कि यहां पर भी कौन सा रूल लग गया, बाय एसएस, तो कॉन्ग्रेंट हो गए तो बाय सीपीसीटी कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होंगी, मींस ये साइड इस साइड के क्या होने वाली है, इक्वल। तो आप देखिए ओसी ओबी के इक्वल, यहां से रिजल्ट क्या आया था, ओसी इज इक्वल्स टू ओबी। अब रिजल्ट क्या आया कि OB इज इक्वल्स टू OA, मींस मैं ये बोल सकता हूं OC इज इक्वल्स टू OB इज इक्वल्स टू OA, यानी कि तीनों की तीनों जो साइड्स हैं OC OB और OA जो है ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, इफ दीज थ्री आर इक्वल। इसका मीनिंग मैं अगर इसे सेंटर एज्यूम कर लूं और यहां पे कंपास का एक सिरा रखूं और दूसरे को यहां पे रखूं, यानी कि इसे मैं एज ए रेडियस ट्रीट करूं और यहां से एक सर्कल बनाऊं, तो ये भी वही रेडियस है, ये भी सेम रेडियस है, इसलिए ये यहां से भी पास होगी और ये यहां से भी पास होगी क्योंकि ये भी सेम रेडियस हो जाएगी, इक्वल रेडियस पे यानी कि इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट हो गए, तो इसीलिए ये भी, तो यहां से ज्वाइन करते हुए अगर मैं ऐसे बनाऊंगा तो वी विल फाइंड अ सर्कल, तो हमें एक सर्कल मिल जाएगा। अब आप एक बात बताइए, यानी कि दो जो लाइन थी इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो था वो जहां पे इंटरसेक्ट किए, मींस ये लाइन और ये लाइन जहां इंटरसेक्ट किए उस पॉइंट पे सेंटर बनता है सर्कल का। ठीक, तो आप एक बात बताइए, ये दोनों लाइन, एक लाइन तो जा रही है इधर की ओर, ठीक, और एक लाइन जा रही है इधर की ओर, वो अब वापस से कभी मीट करेंगे, नो दे नेवर मीट, बिकॉज एक तो इधर जा रही है एक इधर जा रही है, इफ दे नेवर मीट अगेन, अगर वो वापस फिर कभी नहीं मिलेंगे तो ये श्योर हो गया कि वापस से कोई पॉइंट ओ नहीं मिलेगा, मींस वापस से एक सेंटर नहीं मिलेगा जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो। तो अगर ऐसा कोई सेंटर नहीं मिलेगा जो इन तीनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इट मींस दूसरा कोई सर्कल नहीं मिलेगा जो इन तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा। सो ये था थ्योरम। तो ये 5 थ्योरम्स मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की, आपको हर एक पॉइंट बताने की कोशिश की। तो यही है आपका सर्कल चैप्टर, बहुत आसान है, आप घर पे पढ़ते रहिए। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।